दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आपको बता दें कि इस समय हम सूर्यावा में प्रसिद्ध विद्यालय जो कि ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल, आपको बता दें सूर्यावा भदोही में, आपको बताया ये विद्यालय एक ऐसा विद्यालय है जहां से 23,000 बच्चों में से 6 बच्चे, आपको बता दें कि नवोदय विद्यालय केवल ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल में आए हैं। आपको बता दें कि एक ऐसे गांव के बच्चे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल के नवोदय पास किए हैं जो कि कहा जाए कि बिल्कुल गांव से आते हैं। और यहाँ की तैयारी ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल की यदि तैयारी की बात करें तो कक्षा 9th में नवोदय में जो प्रवेश होता है, 3 बच्चे जो कि जिले में केवल 3 सीट है, 10,000 के जो छात्र हैं एग्जाम दिए और वो जो है यहाँ 3 बच्चों में से 2 बच्चे भी पास किए हैं। आइए हम उन बच्चों को जोड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में अध्यापक कितना मेहनत किए हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय मैं मौजूद हूँ सूर्यावा ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल। जैसा आप देख सकते हैं ब्रिलियंट अब इंटर कॉलेज तक हो गया है, लेकिन कहा जाए यहाँ के जो अध्यापक हैं, नवोदय विद्यालय हो चाहे CHS हो, तमाम ऐसे कंपटीशन बच्चे पास करते हैं। इस साल की बात नहीं दोस्तों, हर वर्ष पास करते हैं, चाहे नवोदय का हो, चाहे 9th में हो और चाहे 5वीं में है। आपको बताएं कि 18 बच्चे एग्जाम दिए थे केवल इस विद्यालय से, और पूरे जिले की बात करें 23,000 प्लस बच्चे एग्जाम दिए हैं नवोदय का, जिसमें से 6 बच्चे पास किए हैं। और ये बहुत बड़ी बात है। लोग सोचते हैं कि वास्तव में कहीं न कहीं से तैयारी करके हमारे बच्चे ऐसे ऊपर जाएं, ऐसे तैयारी में जाएं, ऐसे क्लास में जाएं जहां जो है कि लोग तरसते हैं। और ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल वहां तक पहुंचाने का काम किया था। आपने अब इसके पहले भी एक वीडियो आपने देखा होगा, यही विद्यालय है जो कि वैज्ञानिक दिया है, यही विद्यालय तमाम सिपाही दिया है, डॉक्टर दिया है। आज 6 बच्चे नवोदय में और कक्षा 6 के प्रवेश के लिए और 2 बच्चे जो कक्षा 9th में प्रवेश के लिए उत्तीर्ण किए हैं। आज हम इस विद्यालय में पहुंचे हैं। आइए उन बच्चों से मिलाते हैं, कितना मेहनत किए यहाँ के अध्यापक। कितनी आपकी तैयारी? दिव्यांशी यादव। अच्छा, किस क्लास में आप चुनी गए हैं नवोदय में? 9th में चुने गए हैं। 9th में कितने बच्चे यहाँ से भाग लिए थे? यहाँ से 5 बच्चे भाग लिए थे। अच्छा, जिसमें से 2 लोग आप चुने गए। क्या कहेंगे बेटा, कितना आपको अध्यापक का सहयोग रहा और कितना अपने अभिभावक और गार्जियन का कितना सहयोग मिला आपको? अभिभावक का तो सभी सहयोग था, जैसे कि सभी टीचर हमें पूरा बराबर ध्यान देते थे और हर सब्जेक्ट को अच्छे से समझाने का प्रयास करते थे। जैसे कि साइंस और मैथ उसमें 35 नंबर का था तो उसे ज्यादा ध्यान दिया करते थे। और अभिभावक का भी बहुत अच्छा ध्यान था हमारे पर, जिससे वो हमें अनुशासन रहित रहने देते। इनकी उत्तेजना दोस्तों ऐसे नहीं आती है, कहीं न कहीं गार्जियन हो चाहे अध्यापक हो, उनको बोलने की शैली, पढ़ाने की शैली यदि उनमें भरते हैं तो वास्तव में उत्तेजना निकलती है। क्या कहेंगे बेटा? हमारे विकास सर और बड़े सर का बहुत सहयोग हुआ, जिसे हम क्लास 6 के लिए चुने गए हैं नवोदय विद्यालय समिति में। अच्छा, आपका क्या नाम है बेटा? अर्शबिन। हर्ष। किस क्लास में आप चुने गए हैं? मैं क्लास 6 में चुना गया हूँ। अच्छा, क्या नाम है बेटा आपका? प्रज्ञापाल। अच्छा, आप बताइए कि यहाँ के टीचर कैसे पढ़ाते हैं, कौन सर अच्छे पढ़ाते हैं? सारे सर अच्छे पढ़ाते हैं और विकास सर और बड़े सर कोचिंग पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा है। देखिए, कहीं न कहीं कहा जाए राकेश सर, विकास सर नवोदय के लिए परफेक्ट है। और मैंने जैसे आपको बताया कि जिले में केवल 3 सीट थी कक्षा 9th में प्रवेश के लिए, लेकिन 3 सीट में 2 सीट ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल जो सूर्यावा का है हासिल किया है। क्या नाम बेटी आपका? वैष्णवी मौर्य। अच्छा, किस क्लास में आप आई हैं नवोदय में? 6। अच्छा, आपका क्या नाम बेटा? साक्षी यादव। अच्छा साक्षी, ये बताओ कि यहाँ के जो अध्यापक हैं, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, तमाम ऐसे लोग परीक्षा देते हैं। कहा जाए 23,000 प्लस बच्चे परीक्षा दिए नवोदय में, आपको कितना सहयोग अध्यापकों का रहा? अध्यापकों का बहुत सहयोग मिला। हम लोग को पहली बार में क्लास 4th में होते थे तो बड़े सर पढ़ाते थे छोटी बैच करके, और उसके बाद जब 5 में जाते थे तो फॉर्म भरते थे और विकास सर पढ़ाते थे हम लोग को। अच्छा, बड़े सर कौन है? राकेश सर हमारे। राकेश सर। देखा जाए कहीं न कहीं शून्य से शिखर तक, जैसा आपको बताया कि विद्यालय को पहुंचाने में अहम भूमिका, कहा जाता है कि बुद्धि से बुद्धि आती है। तमाम ऐसे हमारे अध्यापक पढ़ाते तो जरूर हैं, लेकिन क्लास में जाते हैं
चाक न उड़े। अब तो डस्टर का जमाना खत्म हो गया है, पेंसिल से लिखा जाता है, मार्कर से लिखा जाता है, लेकिन कहीं न कहीं हाथ काली होगी तो वास्तव में विकास ईमानदारी के साथ इन लोग पढ़ाते थे और इन लोग बहुत मोटिवेट करते थे कि इनके अंदर जो भी कमियां हो हमको एकदम ईमानदारी से बताएं, हम उनको निखार कर रख देंगे और परिणाम बहुत बेहतर है। निखार कर रख देंगे। सर यदि कहा जाए क्लास के अलावा कितना समय आप देते थे एक्स्ट्रा कोचिंग में कि ये बच्चे जिला में नाम किए हैं? वास्तव में तमाम ऐसे बहुत विद्यालय हैं जो कि बच्चे वहाँ तरस जाते हैं, अध्यापक तरस जाते हैं कि नवोदय में कम से कम एक बच्चा आ जाए। और एक बच्चा मैंने देखा है कहीं आ जाए तो उसका नाम चारों तरफ फैला देते हैं। और आपके विद्यालय से 6 नहीं 8 बच्चे नवोदय में आए हैं, 2 9th में, जो कि पूरे जिले की बात करें 3 ही सीट है, 2 सीट आप हासिल कर लिए। कितनी कठिन परिश्रम करना पड़ता होगा? ये जो 3 सीट थी वो 9th के लिए थी, उसके लिए दुर्गेश सर पढ़ाए थे। जो मैं क्लास 6 वालों के लिए पढ़ाया था, 3 से 4 घंटा मैं इन लोगों को टाइम देता था और जब 1 महीना एग्जाम रह जाता था तो 1 महीना तक इन लोगों का टेस्ट लिया जाता था। देखिए कहीं न कहीं कहा जाए टेस्ट के साथ अब हम आपको सीधे दुर्गेश सर से जोड़ेंगे। दुर्गेश सर जो कि कहा जाए 9th के लिए परफेक्ट, जैसा आपने बताया कि वास्तव में पढ़ाने के लिए बच्चों के दिल में, मन में उतरना चाहिए। एक अध्यापक यदि बच्चों के मन में उतरता है, मन को, भाव को समझेगा, तभी पढ़ा पाएगा। क्या कहेंगे सर? दुर्गेश जी, जिले में 3 ही सीट थी जिसमें 2 सीट आपने हासिल किया है और आज आपने गुरु का जो दर्जा है ये बच्चों के लिए साबित कर दिया है कि वास्तव में गुरु चाहे तो कुछ न कुछ कर सकता है बच्चों के लिए। क्या कहेंगे सर? सबसे पहले सर मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं कि जो बच्चे प्रतिभाग किए थे उनका पूरी तरह संघर्ष था और हमने मिल बच्चों को हर हफ्ते में एक टेस्ट होता था। जो बच्चे कभी कभी ऐसा भी सर होता था कि हम बच्चों को घर पे फोन करके भी पता करते थे, उनके गार्जियन से भी लेते थे कि बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। उसके गार्जियन भी काफी सपोर्ट करते थे। जैसा आपको बताया कि विद्यालय को शून्य से शिखर तक पहुंचाए। क्या कहेंगे राकेश सर? पहले तो स्वागत है हमारे चैनल में। अब बहुत बहुत बधाई इस बात के लिए कि जिले में 3 सीट में 2 सीट आपके बच्चे लाए। और आने की यदि बात करें तो ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल पर आने के लिए बहुत बड़ी रास्ता भी नहीं है, अब बहुत बड़ा विद्यालय भी नहीं है, अब बहुत बड़ा गेट भी नहीं है। फिर भी कहा जाए कि जिले में बहुत बड़ी गेट आपने बना दिया। 6 बच्चे नवोदय में, 6 में और 3 बच्चे में 2 बच्चे आपके विद्यालय से 9th में आए हैं। कितना खुशी मिल रही है? जी सर, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप आए। और सर पहले तो जो है हम अकेले नवोदय पढ़ाते थे, आज के 10 साल पहले तब पर भी ये सिस्टम था कि हमारे बच्चे, तब पर भी ऐसा कोई सत्र नहीं बीता जिसमें बच्चे हमारे न हुए हों। अब तो तब मैं अकेले था, लेकिन अब जो हमारी टीम काम कर रही है वो सारे अनुभव मैं अपने शिक्षकों को दे दिया हूँ। और हमारे जो शिक्षक हैं वो दिन प्रतिदिन कहीं मुझसे भी ज्यादा निखरते जा रहे हैं। तब जो बच्चे होते थे वो 2-3 की संख्या में होते थे, लेकिन अब जो बच्चे हो रहे हैं वो 2.5 की संख्या में हो रहे हैं। इसका कहीं न कहीं श्रेय हमारे शिक्षकों को ही जाता है, जो हमारे बताए हुए कदमों पे और कुछ अपने एक्सपीरियंस के द्वारा वो लोग हमको भी बताते हैं सर ऐसा करने से बच्चों की संख्या ज्यादा होगी। तो मैं भी सहमत होता हूँ। इसके लिए जैसे नवोदय के लिए दुर्गेश सर हैं, वो 9th के लिए चुने गए हैं। वो 9th में बच्चों को CHS के लिए, NVS के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं और बच्चे हो भी रहे हैं। और विकास जी हैं, जब मैं मना भी करता हूँ कि बच्चों को छोड़ दीजिए, वो बताते हैं नहीं सर, जो है परीक्षा बेहद नजदीक है, आप हमें पढ़ाने दीजिए जिससे मैं बच्चों की संख्या बढ़ा सकूं। तो ऐसे शिक्षकों को मैं दिल से सलाम करता हूं। हजारों से ज्यादा बच्चे जो है नवोदय में चुन लिए गए हैं और इस साल का रिजल्ट भी काफी अच्छा रहा। क्लास 6 में जो है 6 बच्चों ने प्रतिभाग, 6 बच्चों ने क्वालिफाई किया और 9th में जो है भाग्य बस ये सीट कभी कभी आती है। इस बार 3 सीटें थी, 3 सीटों में जो है पूरे जनपद में हमारे विद्यालय से 2 बच्चों ने जो है अपना सीट बना लिया है। इसके लिए मैं पूरे विद्यालय को और उन शिक्षकों को जिन बच्चों को लगातार मेहनत करके ये सीट दिला दी है, बहुत धन्यवाद। और महोदय आपको जैसा कहा जाए दोस्तों, हमने तमाम चीजें देखी है ऐसी। प्राइवेट शिक्षक पढ़ाते हैं तो एक मैंने दोहा सुना था, कहीं एक शिक्षक ही कहे थे, चाहे मजाक में कहे हो चाहे सीरियस में, लेकिन हमको याद आ गया कि रघुपति राघव राजा राम, जितना पैसा उतने काम। लेकिन यदि ये दोहा को देखना है
तो बिल्कुल भूल जाना चाहिए। बच्चों को नहीं पता कि प्राइवेट विद्यालय में आपको सैलरी क्या मिलती है, लेकिन बच्चे एक आपको गुरु मानते हैं, आपको मार्गदर्शन समझते हैं। ऐसा देखना हो तो आप सीधे ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल सूर्यावा में आइए, राकेश सर, विकास सर, दुर्गेश सर से मिलिए कि इनको क्या मिलता है कुछ नहीं पता, लेकिन समय का इनके पास इतना अभाव भी रहता है, फिर भी बच्चों को शून्य से शिखर तक पहुंचाने में इन्होंने न समय देखा, न दिन देखा, न रात देखा। जैसे अभी आपने सुना है कि दुर्गेश सर ने एक बात बोली है कि गार्जियन का हमें हमेशा सपोर्ट रहता है, फोन करके पूछना बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब बच्चे भी उसी तरीके से मेहनत करते रहे हैं कि हमारे जब सर इतना मेहनत करते हैं तो हमको आगे बढ़ना है। एक गार्जियन हमसे जुड़ चुके हैं, क्या कहेंगे भाई इस विद्यालय को लेकर के, क्या आप कहना चाहेंगे कि इस विद्यालय में हमेशा बच्चे कहीं न कहीं नवोदय हो चाहे CHS हो चाहे NBS हो आते हैं, और उसमें कहा जाए कि इस बार इन्होंने कमाल ही कर दिया कि जिले में 3 सीट में 2 सीट इन्होंने हासिल किया, क्या कहेंगे सर? नहीं, विद्यालय हर बार रिजल्ट देता रहा। मेरी बड़ी बहन, छोटी भी मेरी बहन थी, 8 साल पहले नवोदय भी उसका चयन हुआ था। यूनिवर्सिटी से MSc की, BSc की, उसके बाद छोटा भाई उसको देख प्रेरित हुआ। माँ का बड़ा सपोर्ट रहता है घर पर, और सर जी पूरा सपोर्ट दिया था। अब बच्चों आप कहीं जैसे चाहो वैसे पढ़ाओ, मारो पीटो, कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे पूरे डिसिप्लिन में रखते हैं सर जी, उनका बड़ा योगदान है बच्चे के लिए, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत जरूरी होता है बच्चों के लिए। तो हम लोग सर जी से बोल दिए थे कि बच्चा आपका है, आप डिसिप्लिन बच्चों को रखिए, कोई शिकायत हमारी तरफ से नहीं आएगी। जितना आप मेहनत आप मेहनत करेंगे, बच्चे मेरे 2 बच्चे घर से सिलेक्शन हो गए। भैया विद्यालय के अनुशासन को लेकर के, विद्यालय की पढ़ाई को लेकर के टीचर को क्या संदेश देंगे, या अन्य अभिभावक को इस विद्यालय के विषय में क्या संदेश देंगे? विद्यालय के अनुशासन को लेकर मैं यहाँ से मुझे प्रसन्नता ये है कि यहाँ के टीचर जो है अच्छे से बच्चों के पढ़ाई शिक्षा को ध्यान देते हैं। और हमारा अपना बच्चा भी पहले से यहाँ से नवोदय में उत्तीर्ण हो चुका है, और आज वो 7वीं क्लास में है। और अंशबिंद है हमारे दूसरे बेटे हैं, इन्होंने भी कठिन परिश्रम करके और अपने गुरुजन के बताए गए रास्ते पे चल के आज ये मुकाम हासिल किया। सर ने इतना मेहनत किया कि आपकी एक छोटी बहन थी, उन्होंने पास किया है, इस बार भी इनके भाई पास किए हैं। वास्तव में कहा जाए कहीं न कहीं ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल का अहम भूमिका है और जिले में नाम रोशन है। आप देखते रहिए भारत परिवर्तन न्यूज, और दिखाते रहेंगे आपको ऐसे ही ब्रिलियंट विद्यालय के